नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज हमारे इस विशेष कार्यक्रम में धम्मदीप। आज हम सब लोग देहरादून में उपस्थित हुए हैं। आज देहरादून के कोटरा कल्याणपुर इस जगह पे आए हुए हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं एक विशेष अतिथि जो कि कोटरा कल्याणपुर स्थित लीशु इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट हैं, जिनका नाम है गेशे थुप्तेन नेगी रिम्पोचे जी, जिन्हें हम आज जानेंगे और उनके माध्यम से हम बौद्ध धम्म पर चर्चा करेंगे। हम उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी आपका हमारे इस धम्मदीप के इस कार्यक्रम में। गुरुजी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके इंस्टीट्यूट का नाम है लीशु इंस्टीट्यूट, तो लीशु से क्या तात्पर्य है? आज यहाँ पर आए हुए सुभारती चैनल के धम्मदीप के सदस्यगण का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये लीशु इंस्टीट्यूट जो हमने 2005 में स्थापना किया था, और आज इन्होंने पूछा कि लीशु इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा बहुत बताएं तथा लीशु के बारे में जानकारी अवगत कराएं। लीशु एक महान योगी थे। उनका नाम न्यासेन लीशु तकरिंग उनका नाम था। इनका जन्म स्थान तिब्बत में हुआ था, और तिब्बत में शायद आप सबको ज्ञात होगा कि वहाँ पर बौद्ध धर्म बहुत ही प्रचलित, और तिब्बत का मूल धर्म बौद्ध धर्म है। और बाद में बौद्ध धर्म भारत से तिब्बत में आने के बाद तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचलन भी बहुत योगदान और सबके लिए एक मुक्ति का, दुखों का निवारण करने का एक माध्यम में रहा। परंतु उससे पहले तिब्बत में बौद्ध धर्म बहुत प्रचलित था। बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्धा तोन्पा मिवोजी थे। उनके समय पर से आज तक करीब 18,800 वर्ष माना जाता है। इन्हीं बीच कई विद्वान, कई ज्ञानी और कई योगी, कई ऋषि महामुनि के हुए हैं। तो उनमें से एक न्यासेन लीशु तकरिंग जो थे, एक वहाँ के बहुत अत्यंत ही योगी थे, जिनके अपना शिक्षा, दीक्षा तथा मोक्ष तक का एक रास्ता उन्होंने हम सबको दिखाया था। तो हम भी चाह रहे थे कि एक भारतवर्ष में उनकी शिक्षा दीक्षा को आगे बढ़ाकर भारत एवं भारत से जुड़े हुए देश विदेशी सब लोगों के उद्धार के लिए उनका शिक्षा को यहाँ पर लाकर उन सबका दुख हरने का प्रयत्न करना चाह रहे थे। तो इसी में हमने एक नाम चुना जिसके नाम से हम इस अपना संस्थान को आगे बढ़ा सकें। तो उनका नाम लीशु तकरिंग जी का जो नाम था, हमने उनका एक छोटा सा भाग लीशु लेकर के लीशु इंस्टीट्यूट का स्थापना सन 2007 को हमने स्थापना किया। तब से आज तक तकरीबन अमेरिका, यूरोप, रशिया, मेक्सिको, ब्राज़ील और भारत तथा अन्य देशों से यहाँ पर विद्या ग्रहण करने के लिए हमारे पास कई विद्यार्थीगण आए, और उन्होंने कुछ बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त की। कुछ उन्होंने थोड़ा बहुत जानते थे, ज्ञान अध्ययन के लिए यहाँ आए। 3 साल का हमने एक कार्यक्रम भी रखा था। उन्होंने 3 साल में पूरा भरपूर भाग लिया। साथ में हमारे भारतवर्ष द्वारा हमारे लिए और विदेशी जो विद्यार्थी भारत में आना चाहते हैं उनके लिए स्टूडेंट वीज़ा, लॉन्ग टर्म स्टूडेंट वीज़ा दे करके और एक बहुत अच्छा काम हुआ, जिसके माध्यम से हम आज विदेशी स्टूडेंट को जितना चाहे 2 साल 3 सालों तक बिना अपने
देश में लौटते हुए यहीं पर हम लोग उनका वीज़ा को अपग्रेड करके उनको अध्ययन करने का एक अच्छा अवसर दे सकते हैं। बहुत अच्छा आपने बताया गुरुजी। जी अब हम आपसे जानना चाहेंगे जी कि आपके इस लिश इंस्टीट्यूट में जो भी पाठ्यक्रम चलते हैं या फिर जो भी गतिविधियां होती हैं, तो वो किस तरह से आप वो पाठ्यक्रम और गतिविधियां चलते रहती है साल भर, और आपका क्या दायित्व है आपके इंस्टीट्यूट के प्रति, वो हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल। इसका शुरुआत कुछ इस तरह से हुआ। हमारे भारत में बोर्न का अध्ययन केंद्र जो है तो हिमाचल प्रदेश में सोलन और सिरमौर के सीमा में स्थित मेंड्री मोनास्ट्री से संबंध रखते हैं। तो 2004 में मैंने वहाँ से अपना अध्ययन प्राप्त कर और पूरा हिंदुस्तान में पहला व्यक्ति जो बोर्न में गेशे का डिग्री जो लिया है, तो उसका भी सम्मान मुझे मिला। और उसके बाद एक मेरा विशेष सोच था कि अब मैंने यहाँ से अपना अध्ययन तो कर लिया, अब मैं आगे आने वाले हमारे लोगों के लिए मैं किस तरह से काम कर सकूं। तो मेरे मन में ऐसा चल रहा था कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट हो जहाँ पर मैं अपना जो हमने अध्ययन किया, जो हमने सीखा है, तो उसी के अनुरूप उन लोगों को सहायता कर सकूं। उसी बीच में एक हमारे गुरुजी थे जिनका नाम तेंजिंग वांगचुक रिम्पोचे जी, और बहुत ही फेमस वर्ल्ड वाइड अमेरिका में रहते हैं, और अमेरिका में 20 वर्षों से वो वहाँ पर बौद्ध धर्म के शिक्षा का अध्ययन करा रहे हैं। तो उनके कई शिष्य हैं। वो चाह रहे थे कि उनके पास इतना वक्त नहीं है जो उनसे एक एक छोटी छोटी चीज़ों को भी सीखा जा सके। तो परंतु उन्होंने उनसे आग्रह किया, अगर आप इस तरह से कुछ इंस्टीट्यूट भारत नेपाल में कहीं भी आप खोलते तो हम आपको सहयोग करेंगे। जैसे नेपाल में हमने इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ का पॉलिटिकल सिचुएशन जो है तो स्टेबल नहीं था, तो उसमें हिसाब से भारत में हमने तलाशने की कोशिश किया। आकर के हमारे को देहरादून में सबसे अच्छा जगह और लोग कोऑपरेटिव और ज़मीन लेने के लिए या रजिस्ट्रेशन करने के लिए उसमें भी काफ़ी अच्छा सहयोग मिला, और तब हमने ये इंस्टीट्यूट कर पाए। 2015 में हमने एक कार्यक्रम ऑफ़र किया था, उसमें करीब 30 एक विदेशी लोगों ने भाग लिया। वैसे तो हमने उसको 3 साल के लिए रखा था, परंतु कुछ लोग 3 महीने के लिए आए, कुछ लोग 1 साल के लिए आए, कुछ लोग 2 साल के लिए आए। एक थी आपके फ्रांस की, उसने जो है तो पूरा 3 साल अपना निकाला। तो उसमें हमारा 3 साल में ये था कि जो बौद्ध धर्म दर्शन जो है तोम्पशन रब जी ने दिया हुआ, प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना एक प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना एक किस तरह से वो लोग जान सके, किस तरह से उस ज्ञान को प्राप्त करके उसके अनुसार, जैसे कि एक बहुत अच्छे बुद्धिमान, एक नीम बुद्धिमान, एक दरमियान, इस तरह से। तो उसी प्रकार से हमारा इसमें जो 3 प्रकार का वो है, सूत्रा, तांत्रा और dzogchen के नाम से है। पहले वर्ष में हमने सबको सूत्रा के बारे में पाठ्यक्रम उनको पढ़ाया। दूसरी साल में हम लोग तंत्रा के बारे में उनको सिखाया, और तीसरे साल में जो उनको dzogchen के बारे में अवगत कराया। परंतु ये तीनों चीज़ जो है तो हमारा उस एक ही चीज़ के लिए है, ताकि जैसे कि गाड़ी में अगर हम लोग देखते हैं तो एक छोटा आकार का गाड़ी है, एक मध्य आकार का गाड़ी है, एक बहुत बड़ा आकार का गाड़ी है, लेकिन गाड़ी का काम है कि एक जगह से दूसरी जगह तक स्थानांतरण करने का काम करता है। वैसे ये तीनों जो तो ज्ञान दर्शन जो है तो हमारी जो है तो क्या कहते हैं मन की विकार, जो क्या कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि, उन चीज़ों को हम लोगों को जान करके और जानने के बाद जो तो उसके अनुरूप काम ना करते हुए उससे मुक्त होने का एक रास्ता प्रशस्त करता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। अभी आपने हमारे दर्शकों को बताया
कि बौन बुद्धिज़्म के बारे में आपने अपने भाषण में उल्लेख किया, तो हम जानना चाहेंगे कि ये बौन बुद्धिज़्म क्या है और इसका तात्पर्य क्या है और कहाँ ये बौन बुद्धिज़्म का जन्म हुआ। तो आप कृपया आप हमें बताएं। तो बौन बुद्धिज़्म के बारे में कह रहे थे। तो बौन एक तिब्बत के अंदर जो पहला जो धर्म था उसका नाम था बौन, और बौन जो है तो उनका संस्थापक थे बुद्धा तोन्पा शेनरप जी। उन्होंने आज से 18,000 वर्ष पहले उन्होंने ये बौन धर्म का ज्ञान दिया, और वो जो है तो केवल कालांतर में क्या कहते हैं अभी कुछ वर्षों पहले ही बाहरी दुनिया तक पहुंच पाया, अन्यथा वो तिब्बत तक ही शंगशुन तक सीमित था, क्योंकि वहाँ के पठार और चोटियाँ आने जाने का साधन नहीं होने की वजह से वहीं तक ही सीमित रहा। काफ़ी समय बाद जब तिब्बत से भारत में कुछ शिष्य आए और नालंदा यूनिवर्सिटी में आकर के उन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद कुछ लौट करके अपने तिब्बत देश में वापस आए, तो वहाँ पर उन्होंने वहाँ के राजा को अवगत कराया कि बुद्ध धर्म के बारे में उन्होंने अवगत कराया। जब बुद्ध धर्म के बारे में अवगत कराया तो उसके जो पहले वहाँ का जो बौन धर्म था, तो वो उनको ऐसा लगने लगा कि ये कुछ नया चीज़ है, और जो बौन था उनसे हमेशा लगाव रहता था, हमेशा उन्हीं के अनुरूप चलते, हमेशा उस हिसाब से कार्य करते थे। परंतु जो भारत से कुछ नया लेके आए तो उनको लगा कि ये कुछ नई चीज़ है। तो इस तरह से करके कुछ क्या कहते हैं लोगों ने राजा को अपने तरफ बहला के या उसको अपने तरफ उस बातों से उनको मनवा के तो बौन धर्म को बिल्कुल ही समाप्त करने का प्रयत्न हुआ है। ये प्रत्येक जगह की अपनी कहानियाँ हैं। सब जगह जो पुरातनों को मिटा करके नया एक आविष्कार या नया तरह से बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ इस तरह से हुआ है। तो तिब्बत में यहाँ एक शब्द आया था बोनपो और बेंदे। बोनपो जो उनको कहते हैं जो बौन से संबंधित रखते थे उसको बोनपो कहते थे। बेंदे कहते थे जो आज हमारे भारत में बनते बोलते थे, उसको तिब्बत में जाके वो बेंदे बन गया। तो बनते शब्द को बेंदे बोला। तो मतलब जो भारत से तिब्बत में गए थे वो बनते थे, और बनते उनको जब उच्चारण कर रहे थे वो बनते नहीं बोल पाया, उसको बेंदे बोला। तो कहने का मतलब तिब्बत में बोनपो और बेंदे दो धर्म चल पड़ा। उस धर्म में जो क्या कहते हैं बौन जो है तो काफ़ी वीक हुआ, काफ़ी कमज़ोर हुआ, उनके तादाद बढ़ी। उन्होंने कई चीज़ों को जोड़ करके पुराने चीज़ों को भी रखा और नए चीज़ों को भी जोड़ा, कुछ नया लोगों के बीच में लाया। इस वजह से फिर क्या कहते हैं मंदिरों का आकार बनाया, तरह तरह करके कुछ इस तरह से करके तो बौन कमज़ोर और क्या कहते हैं बंदे जो है तो बढ़ गया। तो आज जो जब हम लोग देश के बाहर जहाँ भी हो हम लोग बौन धर्म की बात करते हैं तो बौन धर्म को क्या कहते हैं इतने आसानी से नहीं समझ पाते हैं। उनको केवल इतना ही पता है कि बौद्ध धर्म पता है। तो इस चीज़ को समझाने के बजाय जो है तो हमने क्या कहते हैं बौन बुद्धिज़्म, तो बौन बुद्धिज़्म जब अगर बोलते हैं तो वो एकदम समझ जाते हैं। बौन एक ऐसे समय पर एक बुद्धा तोन्पा शेनरप जी थे, उनका धर्म क्या कहते हैं बौन धर्म था। और जो गौतम बुद्ध जो भारत में थे उनका जो उनको बुद्धिस्ट कहते हैं, तो बुद्धिस्ट बोले तो सब समझ जाते हैं। तो इस वजह से तिब्बत का जो क्या कहते हैं पुराना जो धर्म है उनको बौन बुद्धिज़्म के नाम से जानते हैं, ताकि उनको बौन और बुद्धिस्ट में कोई इतना फ़र्क ना लगे। तो असल में जब हम लोग गहन मतलब क्या कहते हैं पढ़ाई करते हैं उसके अंदर, तो बौन और बुद्धिज़्म के अंदर कोई इतना फ़र्क नहीं है। तो मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि तिब्बत में क्या कहते हैं कि भारत में जैसे कि हिंदू है, ये जो है तो एक नास्तिक हैं,
और बोन वाले क्या कहते हैं तिब्बत के जो बुद्धिस्ट है वो आस्तिक है। तो उसी प्रकार से बातें चर्चाएं चलती रहती है। तो मुझे लगता है कि कई बार लोगों ने इसलिए नेगेटिविटी कहा कि कुछ लोगों को तिब्बत से बाहर भारत में जाने का मन था, जाना भी चाहते थे, तो उन लोगों को नेगेटिव बातों को दिखा करके तो पलायन करने से रोकने के लिए, तो इसलिए कि कई बातें इस तरह से कह दिया कि जो मतलब उसमें वो ना करे। दूसरी बात है कि अगर बोन के बारे में अच्छा बोले तो मतलब क्या कहते हैं बुद्धिस्ट का तादाद नहीं बढ़ेगा। तो इस वजह से उन्होंने काफ़ी अंदरूनी मतलब ये क्या कहते हैं लड़ाई चलता रहा तो तिब्बत के अंदर। तो बोन बुद्धिस्ट जो है तो इस वजह से एक ऐसा नाम आया कि क्या कहते हैं बोन तिब्बत का प्रमुख धर्म और मुख्य धर्म वहाँ का एक क्या कहते हैं नेटिव रिलीजन, और बुद्ध धर्म जो है तो भारत से होकर के तिब्बत में आया। वो तिब्बत में आने के बाद बोन और बुद्धिस्ट का दोनों इन्फ्लुएंस हो करके जो आज जो क्या कहते हैं अलग से टिबेटन बुद्धिज़्म का नाम दिया जाता है। जी गुरुजी, आपने अपने वक्तव्य में कहा था कि सूत्र, तंत्र और सोक्शन का आपने उल्लेख किया था। तो हम जानना चाहेंगे कि सूत्र क्या है, इसमें सूत्र का क्या महत्व है अपने बौन बुद्धिज़्म में, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। सूत्रा के बारे में जितना मैं समझ पाया तो सूत्रा में आपका महायाना और हीनायाना ये दोनों ही आते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति जो है तो हीनायाना के बगैर जो है तो महायाना नहीं हो सकता है। और अगर महायाना आपको ज्ञान प्राप्त करना होगा तो शुरुआत हीनायाना से ही होता है। हीनायाना का मतलब हीन भावना, और महायाना का मतलब जो है तो बहुत क्या कहते हैं सम्मुख समस्त प्राणी के लिए आपका भावना जो है तो महायाना। हीनायाना जो है तो हीन भावना केवल अपने तक सीमित, केवल अपने आप तक सीमित, और अपने आप के प्रति और अपने परिवार के प्रति यहीं तक जो सीमित हमारा सोच होता है उसको हम लोग हीनायाना में रखते हैं। तो महायाना का सोच है तो केवल अपने आप तक सीमित नहीं, अपने परिवारजन तक सीमित नहीं, परंतु सारे विश्व में जितने भी प्राणी हैं और उस तक हमारा जो है तो क्या सोच रहता है, उसको हम लोग महायाना से वो करते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को हीनायाना से गुजर के ही महायाना में पहुंचते हैं। तो महायाना का जो महायाना में जो है तो आप सूत्रा की जो बात करते हैं, सूत्रा के बाद में हमारा जैसे कि विनया है। विनया में हमारा जैसे कि अपना क्या कहते हैं ये जो है तो पंचशील वगैरह हैं, शील है, तो उसी प्रकार के हमारा ये काया वाक चित्त है। ये इन तीन चीज़ों को हमने मतलब क्या कहते हैं उन तीन जो काया वाक चित्त, तो इन तीनों चीज़ों को हमने शुद्ध करना है। उसको शुद्ध करने के लिए हमारे को फिर एक हमारा एक क्या कहते हैं विनय का जो नियम है, उस नियम के अनुसार चल करके तो हमने जो तो धीरे धीरे कोशिश करते हुए तो एक अपने आप को एक मोक्ष तक ले जाने का जो हमारा जो मुक्ति तक पहुंचाने का जो हमारा काम है और ज्ञान है, तो वो निरंतर करते रहना है। तो उसके लिए कहते हैं कि वर्षों लगता है और कल्पा लगता है। जैसे गौतम बुद्ध हैं और जो बोन के तंत्र शनरप जी हैं, दोनों का जो मुक्ति जो हुआ है, मोक्ष प्राप्ति जो हुआ है, निर्वाणा जो प्राप्त हुआ है, वो ये सूत्रा के द्वारा प्राप्त हुआ है। सूत्रा के द्वारा कई वर्षों कई मतलब कल्प जो बोलते हैं कल्प करते हुए तो मतलब आखिरी में उनको मोक्ष हुआ है, तो ये बताते हैं। तो ये विनया है, तो इसको निरंतर आपको प्रयास करते रहना है। जैसे कि आपको झूठ नहीं बोलना है, किसी का जान नहीं लेना है, और किसी के क्या कहते हैं चोरी नहीं करना है। ये चीज़ें हमारे को सूत्रा में सिखाते हैं। तो ये इसका हमको अनुसरण करना है, इसका पालन करना है, तो वो हमेशा ही पालन करना पड़ेगा। तो इसी के द्वारा जो है तो आपको क्या कहते हैं आगे का मार्गदर्शन होगा, और ताकि आपको वहाँ से जो है तो एक क्या कहते हैं मुक्ति का आपको एक रास्ता मिलता है। तो इस तरह के जो पाठ्यक्रम हैं उसको हम लोग सूत्रा में रखते हैं।
लेकिन ये अभी मैं संक्षेप में कह पा रहा हूँ, क्योंकि क्या कहते हैं डिटेल में फिर बहुत लंबा चौड़ा है, इतना मेरा अंदर वो शब्द नहीं है जो हिंदी में मैं बता पाऊँ, है ना जी। जैसे कि अपना क्या कहते हैं प्रक्रिया पारामिता वगैरह हैं, 10 पारामिता का क्या कहते हैं अनुसरण करना है। 10 पारामिता में आपको क्या कहते हैं पहले आपको जो क्या कहते हैं दान करना है ना जी। तो इसी प्रकार से कई 10 है। तो केवल जब हमारा ये जो तो 10 क्या कहते हैं ये पारामिता है, 10 पारामिता के अंदर पहला पारामिता जो हम लोग करते हैं, जैसे दान करते हैं, तो दान के अंदर ही 10 पारामिता जो है तो पूरा उसमें समाया होता है। अगर 10 पारामिता अगर आपका जो दान के अंदर अगर वो 10 पारामिता आपका नहीं हो सकता है तो उसमें दान नहीं हो सकता पूर्ण। तो इसलिए जो तो 10 पारामिता को दो क्या कहते हैं आपका दान पारामिता में ही व्याप्त होता है। तो इसी प्रकार से काफ़ी उसमें मतलब क्या कहते हैं वो है प्रयत्न करना है, कोशिश करना है। जैसे कि एक मैं छोटा सा बताता हूँ, जैसे कि रामचरित्र की बात करते हैं, तो चरित्र अगर निर्माण करना है आपको चरित्र, तो हर समय आपको मतलब क्या कहते हैं सतर्क रहना है, हर तरह से उस शील को फॉलो करना है, हर तरह से आप उस हिसाब से चलना है, तभी आपका एक क्या कहते हैं चरित्र जो है तो निर्माण होगा। अदरवाइज़ फिर क्या कहते हैं वैसा चरित्र नहीं हो पाता है। आज आपने कर लिया, झूठ नहीं बोला, कल झूठ बोल दिया, और आज आपने दान किया लेकिन कल उसी से मांगने लग गए, तो इसी तरह से हम लोग करते रहते हैं, तो वो पूरा नहीं होता है। तो इसलिए हमारे को आपका चरित्र बनाना है, मोक्ष प्राप्त करना है, उस चीज़ को हमेशा अनुसरण करना है। झूठ नहीं बोलना है तो जीवन भर झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है तो जीवन भर चोरी नहीं करना है, कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी चीज़ हो तो वो नहीं करना है। तो इन चीज़ों का मुख्य जो है तो आपका क्या कहते हैं दया और करुणा के बुनियाद से होता है, और जहाँ जहाँ दया और करुणा की बुनियाद होगा तो वहीं से आपका हर चीज़ संभव हो सकता है। जहाँ दया और करुणा का उत्पन्न ना हो और बुनियाद ना हो तो आपका कोई भी काम जो है तो स्थिर भी नहीं होगा, और क्या कहते हैं अच्छा भी नहीं होगा, और सबके फ़ायदामंद के लिए भी नहीं होगा। तो इसलिए जो है तो हर चीज़ में जो है तो दया और करुणा के बुनियाद पे हम लोग जो काम करते हैं, और उसको हमेशा की तरह प्रत्येक दिन और हर समय उसको करते रहना है। तो इस तरह से हमारा जो पाठ्यक्रम है वो एक सूत्र में दिया जाता है, लेकिन उसका अलग अलग किताब हैं। जैसे कि क्या कहते हैं आपका हमारा थेक्पा रिम्पा गु है, थेक्पा रिम्पा गु में 9 वेज ऑफ बॉर्न बोलते हैं। तो 9 वेज ऑफ बॉर्न में मतलब आपके सोच के अनुरूप, आपके क्या कहते हैं कर्म के अनुरूप, आपके उसके सोच और कर्म के साथ साथ जो आपको उसका रिजल्ट मिलता है उसके अनुरूप, तो मतलब अलग अलग वो पथ दिया हुआ है। तो उस हिसाब से हम लोग करेंगे तो एक दिन क्या कहते हैं मोक्ष का प्राप्ति होगा। उस चीज़ को समझ पाएंगे, जिस चीज़ को हमने जानना है। तो वो क्या है शायद आगे बातों में शायद आ सकता है, किस चीज़ को हमें जानना है, किस चीज़ को समझना है, किसके लिए हमने ये चीज़ें करना है। तो अभी इतना ही कहूँगा इस बारे में। बहुत ही अच्छा गुरुजी, आपने बताया कि सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, यह आपने बताया अपनी वाणी के माध्यम से। तो हम चलते चलते आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बौन बुद्धिज़्म के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल। तो बौन बुद्धिज़्म एक नाम है और एक ये शब्दों से जुड़ करके एक नाम है, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ। तो आज हम लोग जितना भी लोग हैं सभी विचलित हो रहे हैं केवल नाम की वजह से। मैं चाहता हूँ कि नाम केवल एक उस चीज़ को पहचानने के लिए है, और हम लोग जब तक उसका गहन अध्ययन नहीं करोगे तब तक उस चीज़ को पता नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति आप क्या कहते हैं बौद्ध धर्म के अनुयायी हो, या बौद्ध धर्म के अनुयायी हो, या हिंदू धर्म के अनुयायी हो, या क्रिश्चियन के हो, या सिख के हो, ईसाई के हो, ये सभी में ये सब व्याप्त है, और कहीं से भी आपको इस मोक्ष और मुक्ति का एक रास्ता मिल सकता है। केवल ये नाम पे झगड़ा ना हो, और नाम पे झगड़ा ना हो करके एक
असल में जो चीज़ है उस चीज़ को जानने की प्रयत्न करना चाहिए। इसमें मैं जब भी लोगों के साथ अपना संवाद रखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि जैसे कि आपका अटलांटिक ओशन का अगर बोतल में पानी होगा उसका रंग लाल होगा, और पैसिफिक ओशन का पानी आपका बोतल में होगा उसका रंग हरा होगा, और इंडियन ओशन का पानी होगा उसका बोतल का ढक्कन सफ़ेद होगा। तो हम लोग इस तरह तो पहचाना जा सकता है कि कह सकते हैं कि ये अटलांटिक ओशन का पानी है, दूसरा ये आपका पैसिफिक ओशन का पानी है, तीसरा ये आपका इंडियन ओशन का पानी है। परंतु तीनों का ढक्कन खोल करके एक बकेट में बाल्टी में लगा दोगे तो वहाँ पर हम लोग जो तो इन तीनों चीज़ों का चयनित नहीं कर सकते हैं, केवल हम पानी को ही देखते हैं। उसी प्रकार हम लोगों का अज्ञानता जो है तो केवल क्या कहते हैं वाटर और पानी और क्या एक्वा और क्या कहते हैं कई नाम से जाना जाता है पानी के लिए। तो इसी में हम लोग फंसे रहते हैं, उसके असलियत को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। तभी हमारा संसार में लड़ाई झगड़ा दुख तकलीफ परेशान हर चीज़ें यहीं से उत्पन्न होता है। अगर एक व्यक्ति पानी और वाटर दोनों के बारे में दोनों शब्दों को जानता है तो उसको कहीं वाटर मिल जाए तो भी लेने के लिए तैयार रहता है, और पानी मिल जाए तो भी लेने के लिए तैयार रहता है। जिसको पानी जानता है और वाटर की ज्ञान ना हो तो बोलेगा कि प्यासा तो लगा है, लेकिन जब तक उसको क्या कहते हैं वाटर पानी सामने नहीं आए तो वाटर उसको ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो हमारा प्रत्येक व्यक्ति को इन चीज़ों का अच्छी तरह जान करके और गहन अध्ययन करके तो वो करें, तभी हम विचलित नहीं होंगे। वरना आज के दुनिया में जो तो आप विचलित होते हैं केवल आपके अज्ञानता के कारण। कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो आपको विचलित कर सकता है। प्रयास अवश्य करेगा, अगर आपकी जानकारी होगा तो आप विचलित नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगा, बौद्ध बुद्धिज़्म एक शब्द है और लेकिन उसका गहन अध्ययन पे कहीं भी फर्क नहीं है। दोनों का एक ही मकसद है, एक ही धर्म है, एक ही जगह तक पहुँचाएगा। उसको हमारे को जानने की आवश्यकता है। बहुत सुंदर गुरुजी, आपने बौद्ध बुद्धिज़्म के बारे में हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी दी और इतना अच्छा संदेश दिया। इसके लिए हम धम्मदीप टीम की ओर से आपका बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप आए और क्या कहते हैं अवगत हुए और एक ऐसा मौका दिया कि आपके ऑडियंस के साथ जुड़ सकें, ऑडियंस को मैं कुछ अपने अनुभव सुना सकूं, उनके लिए कुछ अच्छे बातें रख सकूं। ऐसा आपने एक मौका दिया, उसके लिए भी आप सुभारती चैनल के धम्मदीप के सभी सदस्यों को मेरा बहुत बहुत आभार। दर्शकों, आज धम्मदीप के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आज के कार्यक्रम के संदर्भ में आपके मन में कोई शंका या जिज्ञासा होगी तो आप अपने स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने शंका का समाधान कर सकते हैं। तब तक आप डॉक्टर नीलिमा चौहान को इजाज़त दीजिए। नमो बुद्धाय, जय हिंद। नमो तस्सा भगवतो अरहतो